दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल नियति क्लासेस में। चलिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे आ चुके हैं। क्या है अपडेट, फटाफट से देख लेते हैं। तो 10 तारीख की अपडेट है दोस्तों, और इसे डाउनलोड करने के बाद देख लेते हैं क्या अपडेट यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले यदि बात की जाए तो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये अपडेट है, और प्रधानाध्यापक के पदों के संदर्भ में ये अपडेट है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसको ध्यान से देखिए। शिक्षा विभाग बिहार पटना के अंतर्गत जो प्रधानाध्यापक के पद थे, उनकी नियुक्ति हेतु एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। विज्ञापन संख्या क्या थी? तो 26/2024 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग था। ठीक है, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की तरफ से जो बिहार के पत्रांक 212 दिनांक 23 जनवरी 2006 के आलोक में अधिकतम उम्र सीमा में दे छूट के संदर्भ में ये था। ठीक है, तो उसमें दिनांक 1 अगस्त से 2022 1 अगस्त 2023 तक की इसमें छूट दिनांक दी गई थी, बशर्ते वे अन्य अर्हताएँ पूरी करते हों। उक्त तिथि अगर छूट गई हो तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। ठीक है, यदि उक्त तिथि तक छूट जाने वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे या किसी तरीके से वो वंचित रह गए थे, तो उनके लिए ये जो है अपडेट है। वे दिनांक 11 मई से 16 मई 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे जो बच्चे छूट गए थे, जो उम्मीदवार छूट गए थे, तो वह जो है अपनी अन्य अर्हताएँ पूरी करते हों और अधिकतम उम्र सीमा में दे छूट 1 अगस्त 2022 से 23 के बीच में अगर वो छूट गए थे और अब अपनी अर्हताएँ पूरी कर रहे हैं, तो उनको एक मौका मिला है। 11 मई से 16 मई तक आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये थी आवश्यक सूचना। एक अपडेट और देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा अपडेट है दोस्तों एस्टेट के बारे में, जो बिहार एस्टेट है। एस्टेट का कार्यक्रम जारी, प्रथम पत्र 18 से 29 तक। ठीक है, पटना वरी संवाददाता बिहार, यहाँ पे अपडेट देख लेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शनिवार को माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STET 2024 प्रथम परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। अध्यक्ष आनंद किशोर जी ने बताया कि पेपर 1 के विभिन्न विषयों की परीक्षा 18 से 29 मई तक होनी है, यानी कि 18 मई से 29 मई तक पेपर 1 की परीक्षाएं होंगी विभिन्न विषयों की। वहीं अगर हम पेपर 2 की बात करेंगे दोस्तों, तो विभिन्न विषयों की परीक्षाएं 11 से 20 जून तक 2 पालियों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कैसे होंगी? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होंगी, CBT के माध्यम से ली जाएंगी। पात्रता परीक्षा के पेपर 1 पेपर 2 में शामिल होने के लिए कुल कितने अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन आवेदन किए हैं? तो 59,000, यहाँ पे देख लीजिए कितने अभ्यर्थी हैं, तो 5,96,931 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र समिति के वेबसाइट पे डाल दिया गया है। पेपर 2 का प्रवेश पत्र जून के प्रथम सप्ताह में अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए और डिटेल देख लेते हैं परीक्षा से संबंधित। परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटा पहले पहुंचना होगा आपको सेंटर। परीक्षा प्रतिदिन 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली 10 बजे से 12:30 तक रहेगी, यानी कि 2.5 घंटे तक। वहीं दूसरी पाली की अगर हम बात करेंगे तो परीक्षा 3 बजे से 5:30 तक चलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, अब मतलब जो आगे का डिटेल है, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके बारे में बात करेंगे। उनको प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा 30 मिनट पहले रिपोर्टिंग टाइम निर्धारित है। ठीक है, और ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से CBT के माध्यम से ये परीक्षा लिया जाएगा। दोनों पेपर्स का जो डिटेल है, डेट है, वो सब प्रकाशित कर दिया गया है। पेपर 1 18 से 29 मई तक और पेपर 2 यानी पेपर 2 11 से 20 जून तक 2 पालियों में संपन्न कराया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे ये भी अपडेट काफ़ी इम्पोर्टेंट था। एस्टेट वो अभ्यर्थी जो दूसरे राज्यों के हैं, अगर उन्होंने बिहार से एस्टेट पास किया हुआ है तो ही वो जो है सीनियर क्लासेस में पढ़ा सकने के योग्य रहेंगे, नहीं तो वो जूनियर क्लास तक ही रहेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेरीज आते रहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का अपडेट। पहला अपडेट हमने प्रधानाध्यापक के जो न्यू डेट आए हुए हैं, जो वंचित अभ्यर्थी थे उनके लिए था, और दूसरा स्टेट के कार्यक्रम के पेपर 1 पेपर 2 को उनकी एग्ज़ाम डेट वगैरह को लेकर के था। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।